क्वेश्चन 4.2 का 6th। तो ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स। पोट्री आर्टिकल्स मिट्टी के जो बनाते हैं ना, दिए वगैरह, जैसे दिए बनाने वाले, अभी दिवाली गई है तो दिवाली में जिसने दिए बना रहे हैं, जो दिए बना के बेच रहे हैं, वो एक तरीके से क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री है? वो कॉटेज इंडस्ट्री है। सो ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees, हर आर्टिकल जो उन्होंने प्रोड्यूस किया उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, was 3 more than twice the number of articles produced on that day। तो उस दिन जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उसकी कॉस्ट उनकी क्या आई, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्लस में 3 more than twice the number of articles। If the total cost of production on that day was ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कितने हुए उस दिन वो फाइंड आउट करने हैं और हर आर्टिकल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, लेट एक्स आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। कोई डाउट इसमें? सिंपल बात है। तो ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना है उसको वेरिएबल मान लेते हैं, अलजेब्रा है। ओके, एक्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए, अब वो कीमत बता रहा है उनकी, एक आर्टिकल की कीमत क्या है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड प्लस में 3। ऐसा ही स्टेटमेंट है ना, 3 more than twice the number of articles produced। तो 3 more than twice the number of articles produced यूं लिखा जाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू, ये कैसे लिखते हैं रे, अकॉर्डिंग टू ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, कैपिटल Q। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्राइस हो गई 2x + 3 रुपीज में, ठीक है, ये प्राइस हो गई, एक आर्टिकल की प्राइस हो गई, मतलब जो कॉस्ट लग रही है बनाने में, जो कॉस्ट लग रही है, प्राइस नहीं, प्राइस तो बेचने पे बोलेंगे ना, ठीक है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ये आ गई। टोटल उस दिन जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए उसमें जो टोटल कॉस्ट लगी प्रोडक्शन की वो लगी ₹90 रुपए लगे उसके, यानी कि x आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, एक आर्टिकल की कॉस्ट 2x + 3, तो टोटल रुपए ये कितने बने, 90। दिस विल बी योर इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब इसको सोल्व ही करना है हमें, सोल्व, हाँ इक्वेशन बनी, उसमें कोई डाउट नहीं। तो ये हो गया 2x² + 3x - 90 = 0। बीच वाली टर्म के दो टुकड़े करने हैं, किसके अकॉर्डिंग, ये दोनों देखो क्या आते हैं, -90 × 2 -180, तो -180 आना चाहिए प्रोडक्ट, और सम और डिफरेंस आना चाहिए 3 प्लस का 3। तो ऐसे कोई दो नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट -180 आता हो और डिफरेंस 3। 15 और 12, ठीक है, 15 और 12, 15 × 12 करेंगे तो 180 आ जाएगा डेफिनेटली, ठीक है, 180 आ जाएगा, बट नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो एक टर्म नेगेटिव होनी चाहिए, है ना। प्रोडक्ट जो है वो -180 है, इसका मतलब इनमें से एक टर्म तो नेगेटिव है। कौन सी टर्म नेगेटिव लूं, 18 या 15? क्यों? क्योंकि इनका सम जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। 15 नहीं लूंगा नेगेटिव, क्यों? क्योंकि इनका सम जो है वो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर -12 होगा तो 15 + -12, 15 - 12 3 आ जाएगा पॉजिटिव, है। दोनों नेगेटिव ले लूं, दोनों नेगेटिव ले लूं, दोनों नेगेटिव क्यों ध्यान आए तुम्हारे? दोनों नेगेटिव लेने से तो ये भी तो पॉजिटिव आता है ना, एक ही नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो ये 15 और -12, 15 और -12, देखो इनका प्रोडक्ट करूंगा -180 आएगा, और 15 + -12 करूंगा या 15 - 12 करूंगा, मेरे पास प्लस का 3 आ जाएगा, है ना। कोई डाउट इसमें? क्लियर है, ठीक है, प्रोसीजर क्लियर है। ये मिटा देता हूं तो चीजें, अब इसको सोल्व का तरीका लिखते हैं, सोल्व करने का। तो ये आ जाएगा 2x² + 15x - 12x - 90 = 0, ठीक है। अब देखो 2 है और 15 है, 2 और 15 में कोई कॉमन टर्म नहीं है ना। तो लिखने का तरीका भी देखिएगा इस तरीके से कि आपको फायदा हो। तो अगर 12 को आगे ले आऊं तो कॉमन ले सकूंगा, और 15 को उधर ले जाता हूं, कोई डाउट, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, ठीक है जी। तो मैं लिख लेता हूं इसको
माइनस 12x प्लस 15x। 15 से इसमें भी कॉमन आ जाएगा और 12 से यहाँ भी कॉमन आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आई 2x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 6 है ना, इसमें 15 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। वैसे 2 और 15 में क्या कॉमन लेता, ऐसे ही रख लेता, हाँ तो वो अलग बात हो जाती ना, वो आ तो जाएगी, वो आ तो जाएगी, ऐसा दिक्कत ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, ठीक है। अभी जो ये हमें कॉमन ये मिला है वहां फिर हमें ये कॉमन मिल जाता है 2x प्लस 15, ठीक है। पर आसान पढ़ने वाली चीज है, दोनों इवन है तो इसमें से कॉमन आ जाएगा मेरे पास, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो यहां से फिर ये दो चीजें अब कॉमन आ गई, x माइनस 6 और 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, है ना, ठीक है। अब x की वैल्यू, तो उसके लिए x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 विच इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू 6। दूसरे केस में 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 विच इंप्लाइज x इक्वल्स टू माइनस 15/2। तो किसी माइनस आर्टिकल्स तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते हम, ये तो आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए हैं ना, मतलब ये चीजें प्रोड्यूस की हैं, मान लो दिए प्रोड्यूस ही किए हैं, तो दिए नेगेटिव में तो नहीं प्रोड्यूस होंगे, तो ये तो टर्म होगी ही नहीं, है ना। यानी सॉल्यूशन अपना क्या हो गया, x इक्वल्स टू 6, यानी उस दिन 6 पोट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है। तो ये तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो गए 6। उसने कीमत भी पूछी है, तो कीमत कितनी होगी एक आर्टिकल की, 2 इंटू 6 प्लस 3 कितना हो गया 15 है, 15 आर्टिकल हो गए ना, मतलब रुपए, एक आर्टिकल 15 रुपए का हो गया ना, 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, टोटल कॉस्ट भी देखो 90 थी, तो 15 इंटू 6 90 आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व।